और वो दलाली में रिश्वतखोरी करने लगता है और देश को लूटने लगता है, देश की जनता को लूटने लगता है, तो ये कौन सी नौटंकी चल रही है कि हम दारू ना पिएंगे और ना बिकने देंगे। थानों में शपथ ले रहे थे कि हम कसम खाते हैं कि ना हम दारू पिएंगे और ना दारू बिकने देंगे। बिहार में गुंडों से भी बड़ा गुंडा पुलिस वाला। गुंडे भी कभी किसी जज को उसके चैम्बर में घुस के मारने की जरूरत नहीं करते, लेकिन मधुबनी झंझारपुर कोर्ट के अंदर ऐसा हुआ है। शायद मेरे ख्याल से भारत के अंदर ऐसा एक पहली घटना है जो किसी पुलिस वाले ने जज के चैम्बर में घुस के और उसको मारने की हिम्मत की हो। आप समझ सकते हैं कि बिहार में प्रशासन का मनोबल कितना ऊंचा, कितना बढ़ा हुआ है और किस कदर की दमनगिरी पुलिस प्रशासन के लोग जब जज को चैम्बर में घुस के मारने की हिम्मत कर सकते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो क्या कहें प्रशासन को इतनी छूट आम नागरिक के ऊपर किस तरीके से ये लोग अत्याचार करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि काउंटिंग के दौरान मेरे साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया मधुबनी में, इससे आपको लोग समझ सकते हैं कि जब जज को चैम्बर में घुस के मारने की हिम्मत कर सकते हैं, तो भाई धनेश्वर महतो क्या है। कितना हौसला बुलंद था उस प्रशासन का जिसने जज को मारने की हिम्मत की, और किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था है, हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में प्रशासन कहें कि वर्दी वाले गुंडे का गुंडई देखने को मिलता है। मुझे कोई शर्म, कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि प्रशासन के लोग गुंडे का रोल अदा कर रहे हैं ये कहने में। बिहार की स्थिति ऐसी है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दारूबंदी है और हर गांव में, हर चौक चौराहे पे दारू खुलेआम बिकती है। किसके इशारे पे? ये वर्दी वाले गुंडे के इशारे पे। और अभी मैंने देखा कि कुछ वर्दी वाले थानों में शपथ ले रहे थे कि हम कसम खाते हैं कि ना हम दारू पिएंगे और ना दारू बिकने देंगे। अरे भैया, कसम तो हर प्रशासन का और हर एक नेता खाता है संविधान का। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं और जब नेता पद भार संभालता है तो संविधान की कसमें खाता है ना। समझने की जरूरत है कि हर एक नेता संविधान की शपथ लेता है। हर पुलिस प्रशासन का अधिकारी जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको शपथ दिलाया जाता है संविधान की कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम नियम कायदे कानून से चलेंगे, भारत के संविधान के अनुकूल चलेंगे। तो क्या वो इस हिसाब से चलता है? वो एक कहावत है ना कि 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 100 में 99 चोर है हमारे देश में, फिर भी डींगे क्या क्या चीज की हम हाँकते हैं। तो समझने की जरूरत है कि बिहार में हालत क्या है। माननीय नीतीश कुमार जी की छवि साफ सुथरी रही है, मैं इस बात से कहीं मना नहीं करूंगा। एक अच्छे विद्वान मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 5 साल इन्होंने दबा के काम किया, ईमानदारी से सब क्रिमिनलों को जेल की हवा खिलाई, लेकिन उसके बाद क्रिमिनल भी खुले घूम रहे हैं। और जो नीतीश कुमार जी की सरकार में प्रशासन का मनोबल बढ़ाने का काम नीतीश जी ने किया है, शायद किसी ने इतनी प्रशासन को छूट नहीं दी होगी। तभी तो सोचिए, एक जज को घुस के उसकी मारने की हिम्मत कर गया प्रशासन का लोग। कौन सा प्रमाण चाहिए, कैसा प्रमाण चाहिए? इससे भी बड़ा कोई प्रमाण चाहिए क्या? हम लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है देश के अंदर, ये बिहार के अंदर और देश के अंदर भी। जहां जहां एनडीए का शासन है, जहां जहां भाजपा की शासन है, वहां पे प्रशासन के लोग नंगा नाच कर रहे हैं, अपनी दमनगिरी दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन में भी क्या कहूं आगे, 90% वही हैं जो इस देश में दमनगिरी दिखाते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं बिहार की स्थिति क्या है। यही नीतीश कुमार जी की सरकार है कि खुले आम लाइसेंस दे रही थी दारू बेचने की जब इनकी पहली बारी सत्ता हासिल हुई। उसके बाद देखिए दारूबंदी, और दारू बंद नीतीश कुमार 7 जन्म लेगा ना तो भी बिहार में दारू बंद नहीं करा सकता है। इस जन्म की तो बात छोड़ दो, क्योंकि दारू सदियों से, जब से ये दुनिया बनी है तब से दारू बिक रहा है, दारू लोग पी रहे हैं। इसको कोई नहीं बंद कर सकता है। ये सब फालतू फंड की दारू बंद करने का मतलब है सिर्फ आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के 99% अधिकारी खुद ही पीते हैं, नेता खुद ही पीता है, तो फिर वो उस चीज पे कार्रवाई कैसे कर सकता है? और अभी विधानसभा के नजदीक ही दारू की बोतलें दबा के मिली है, तो जाहिर बात है वहां नजदीक सारे नेता रहते हैं, परसेंटेज, तो वो सब खुद ही पीते हैं, तो दारू कहां से बंदी हो जाएगा भाई बिहार में? ये समझने की जरूरत है। तो ये मैं समझता हूं दारूबंदी समाप्त करनी चाहिए, और उसके जो तौर तरीके हैं कानून को सख्त बना के, पीछे भी मैंने कहा है जो राजस्व बिहार सरकार के खाते में आना चाहिए, तो होना चाहिए, दारू बिकनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ शर्त हो। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।